जिसमें थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूशन सर्विस भी होती है और 24 घंटे का कस्टमर सपोर्ट भी ये कंपनी हमें प्रोवाइड कराती है। इस कंपनी के पास एमएसबी लाइसेंस है दोस्तों। एमएसबी लाइसेंस का मतलब होता है मनी सर्विस बिजनेस लाइसेंस, और ये लाइसेंस हर एक उस कंपनी के लिए जरूरी होता है, उसकी होल्डिंग होना, जो कंपनी फाइनेंशियल फील्ड में काम करना चाहती है। इसलिए तब तक कि कोई कंपनी इस लाइसेंस से अडॉप्ट नहीं होती, जिसके पास ये लाइसेंस नहीं होता, वो फाइनेंशियल वर्क्स जैसे कि करेंसी एक्सचेंज, मनी लैंडिंग, मनी ट्रांसफर, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग सेक्टर्स नहीं कर सकती। इसलिए फाइनेंशियल काम करने के लिए ये लाइसेंस बहुत ही जरूरी होता है, और हमारी इस प्यारी सी कंपनी के पास दोस्तों ये मनी सर्विस बिजनेस लाइसेंस है। इसके साथ साथ कनेडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल लाइसेंस भी हमारी इस प्यारी सी कंपनी के पास है। ये एमएसबी लाइसेंस फायरकॉइन और बाइनेंस जैसे बड़ी कॉमर्शियल फर्म्स के पास भी है। इसी से आप समझ सकते हैं कि हमारी कंपनी अपने आप में कितना बड़ा ब्रांड है, और इसके जैसी अनेकों फाइनेंशियल काम करने वाली कंपनियां इसी लाइसेंस के माध्यम से रेगुलेट होती हैं। तो दोस्तों हमारी ये एमटीएफई के बारे में जो हम बात कर रहे हैं उसकी वैल्यूज क्या है। इसकी सबसे पहली वैल्यू है शेयरिंग, कि अगर हम इस कंपनी में आने के बाद अपने आप को कुछ अच्छा फील करते हैं, लगता है कि हम यहाँ से बहुत कुछ पा रहे हैं, दैट वी शुड शेयर। हमें सबको बताना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। उसके बाद म्यूचुअल असिस्टेंस, कि इस कंपनी में ज्वाइन करने वाले और उनको ज्वाइन कराने वाले दोनों ही लोग आपस में एक दूसरे के साथ सपोर्टिव व्यवहार रखें, और जिससे कि विन विन सिचुएशन हमारे लिए पैदा हो सके। हम केवल अपने फायदे के बारे में ना सोचें, बल्कि इस कंपनी में आने के बाद एक दूसरे की सहायता करते हुए एक साथ बढ़ने की कोशिश करें। और मिशन जैसा कि आप कंपनी का हमारे देख रहे हैं, मेक लाइफ बेटर, हमारी जिंदगी को बेहतर और बेहतर और बेहतर से बेहतरीन बनाना इस कंपनी का मिशन है। अब दोस्तों एमटीएफई क्या है? एमटीएफई करोड़ों इन्वेस्टर्स के लिए बिजनेस करने का संसार है, और सबसे तेजी से ग्रो करने वाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें हमारे सपनों को पूरा करने में बहुत ही शॉर्ट टाइम में मदद करता है। एमटीएफई क्या करती है? ये कंपनी किस किस क्षेत्र में काम करती है दोस्तों, थोड़ा सा इसके बारे में हम जानते हैं। ये कंपनी काम करती है फॉरेक्स पे। फॉरेक्स क्या है? दुनिया भर की जितनी भी करेंसीज होती हैं उनके आदान प्रदान के लिए, इंटरचेंज के लिए, जैसे यूएस डॉलर, यूरो, जापानी येन, पाउंड, स्टर्लिंग, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, और इस तरह की जितनी भी फिएट करेंसीज हैं उनके एक्सचेंज के लिए जो मार्केट रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम फॉरेक्स कहते हैं, और ये कंपनी फॉरेक्स से कंसर्न है। इसके बाद ये कंपनी कमोडिटी में भी ट्रेड करती है। कमोडिटी का मतलब होता है हमारे मेटल्स जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, और हमारे रेयर एलिमेंट्स जैसे पैलेडियम, और इसके साथ साथ नेचुरल गैस जैसी गैसेस जो बहुत ही महंगे पदार्थ होते हैं। और इन सब की कॉमर्शियल काम करने के लिए, कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग के लिए हमें फॉरेक्स की जरूरत पड़ती है, और हमारी कंपनी इसमें भी काम करती है। इसके बाद आता है दोस्तों इंडेक्स मार्केट। इंडेक्स मार्केट क्या है? इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट होता है इंडेक्स मार्केट, जिसमें ट्रेडिंग के लिए 5 कॉन्टिनेंट शामिल हैं, अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, और इसके अलावा ये कंपनी हमारी इन पांचों कॉन्टिनेंट्स में बड़ी सक्सेसफुली काम करती है, जो इंडेक्स मार्केट कहलाता है। इसके बाद आता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में वो सारी हाईटेक कंपनीज की वर्किंग आती है, जैसे अमेजॉन, एप्पल, टेस्ला, जिनके जितने भी फाइनेंशियल काम होते हैं वो सब फॉरेक्स के माध्यम से ही वन कंट्री टू अनदर चार्ज करते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों क्रिप्टो करेंसी मार्केट। क्रिप्टो करेंसी को हम लोगों से बेहतर और कौन जान सकता है? जो लोग नए हैं शायद वो भी, और जो पुराने हैं वो तो इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी कहलाती है, यानी नॉन वर्बल करेंसी। ये हमारे लेन देन के लिए, जमा के लिए, निकासी के लिए ये सारी करेंसीज रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और इसके अंतर्गत सभी बड़ी बड़ी क्रिप्टो कॉइन्स जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन आदि बड़ी बड़ी करेंसीज इसी के अंदर काम करती है। तो दोस्तों ये 5 तरह का मार्केट है जिसमें एमटीएफई ट्रेड करती है, फॉरेक्स में, कमोडिटी में, इंडेक्स मार्केट में, स्टॉक में एंड क्रिप्टो करेंसी में। अब दोस्तों बात करते हैं हमारे लाइसेंस की। लाइसेंस टू डू बिजनेस, कि बिजनेस करने के लिए हमारी कंपनी के पास जो लाइसेंस है उसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। उस लाइसेंस का नाम है एमएसबी लाइसेंस, कैनेडियन एमएसबी लाइसेंस। इसका लाइसेंस नंबर है M22076570। दोस्तों इसकी लीगल अथॉरिटी को आप कंपनी के बेसिक प्लेटफॉर्म को और कंपनी की पूरी हिस्ट्री को आप इस लाइसेंस के माध्यम से जान सकते हैं। इसके बारे में आपको पीपीटी में पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और यू कैन सर्च ऑन गूगल और एनीवेयर।
इसके बाद दोस्तों बात करते हैं फॉरेक्स इंडस्ट्री। फॉरेक्स इंडस्ट्री क्या है? इस कंपनी के नाम के अंत में एफई लगा है। दोस्तों हम इसको पढ़ते हैं एमटीएफई। तो आप ये समझ लीजिए कि जिस कंपनी के भी बाद में एफई लगा है वो फॉरेक्स इंडस्ट्री है, जिसको फॉरेक्स एक्सचेंज कहा जाता है। सभी फॉरेक्स से कंसर्न है। फॉरेक्स क्या है? इंटरनेशनल बैंकिंग रिपोर्ट 2023 के सर्वे में, जो अभी इसी साल हुआ है, इंटरनेशनल बैंकिंग रिपोर्ट, उसके अनुसार सन 2022 के लिए जो संसार का सबसे बड़ा वित्तीय बाजार है वो फॉरेक्स है, जिसका एक दिन का ट्रेडिंग वॉल्यूम लगभग 7.5 ट्रिलियन डॉलर है, जो किसी देश की इकोनॉमी से कई गुना ज्यादा बड़ा है। यानी इस संसार में सबसे ज्यादा पर डे अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम किसी फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म का है तो वो फॉरेक्स है। दोस्तों ये अविश्वसनीय है, एक दिन में 7.5 ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस, बट इट्स ट्रू। और फॉरेक्स ये काम बहुत ही वेल तरीके से परफॉर्म करती है। अब फॉरेक्स के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं हम लोग। इट इज अ 24 आवर्स मार्केट। ये 24 घंटे का बाजार है। क्यों है? क्योंकि टाइम जोन का डिफरेंस है। संसार में कभी किसी देश में रात होती है, किसी दूसरे देश में सुबह होती है। हम भारतीय हैं और इसी तरह से बहुत देश इस पूरे संसार के अंदर हैं। तो ये इसीलिए कहीं पर रात, दिन, शाम, सुबह होने के कारण 24 घंटे का बाजार अपने आप में बन जाता है। और ये फॉरेक्स किन चीजों में ट्रेड करती है, किन चीजों में काम करती है, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं दोस्तों। एक्सचेंज बिटवीन फिएट, एक देश की करेंसी का दूसरे देश की करेंसी से इंटरचेंज, एक्सचेंज कहलाता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काम करती है, आयात निर्यात के लिए। टूरिज्म, अगर हम अपने देश में होते हुए दोस्तों किसी दूसरे देश में घूमने जाना चाहते हैं, किसी भी पर्पज से घूमने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, हमारे बच्चे अब्रॉड जाते हैं, या किसी भी पर्पज से अगर हमें एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाना पड़ता है, तो वहां पर जाने पर हमें उस देश की करेंसी की जरूरत होती है। तो फॉरेक्स हमारे लिए वो उसकी अवेलेबिलिटी कराता है कि वो एक करेंसी से दूसरे करेंसी को इंटरचेंज करता है। ब्रोकरेज पे काम करती है, ये ब्रोकरेज मीन दलाली पर काम करती है, यानी मीडिएटर बनती है दो फर्म्स के बीच में, बायर और सेलर के बीच में। इसके बाद वो वॉलेटिलिटी पर काम करती है, क्योंकि बाजार, वॉलेटिलिटी का मतलब होता है बाजार का उतार चढ़ाव, उस पर भी काम करती है। उसको अच्छे से ऑब्जर्व करके उस पर प्रॉफिट कमाती है। प्रॉफिट और लॉस पर भी काम करती है। यानी ये जो फॉरेक्स है वो इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर अपना परफॉर्मेंस देती है। फॉरेक्स एक्सचेंज जो है वो क्या है? चेंजिंग वन करेंसी टू अनदर का प्रोसेस है, वेरियस रीजंस के लिए। और ये सारे रीजंस मैंने आपको अभी बताए हैं। ये 6 के 6 रीजंस है इंपॉर्टेंट। इसके अलावा भी कई हैं दोस्तों, लेकिन बेसिकली यही 6 रीजंस इंपॉर्टेंट है जिनके लिए फॉरेक्स में हम डिपेंड होते हैं। अब थोड़ा सा दोस्तों इसको समझते हैं। टू अंडरस्टैंड फॉरेक्स वी शुड अंडरस्टैंड ब्रोकरेज एंड लीवरेज। अब ब्रोकरेज क्या होता है दोस्तों? ब्रोकरेज का मतलब होता है मीडिएटर या मेंबरशिप, एक ऐसा व्यक्ति जो बायर और सेलर के बीच में समझौता कराता है, सौदा कराता है और दोनों से ही फायदा लेता है, उसको हम ब्रोकर कहते हैं। और इस तरह से वो जो भी प्रॉफिट गेन करता है वो उसका ब्रोकरेज कहलाता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है फॉरेक्स के अंदर जहां पर हमारे ही पैसे से हमारी कंपनी जो है ट्रेड करती है, एक ब्रोकरेज की तरह काम, ब्रोकर की तरह काम करती है, और उसके सब ब्रोकर हम होते हैं। और हमारी कंपनी ब्रोकरेज कमाकर, सर्विस चार्ज के थ्रू जो भी कमाती है उसका एक हिस्सा हमें देती है और काफी बड़ा हिस्सा अपने पास रखती है। अब ये कंपनी जो काम करती है ब्रोकरेज पे, उसके साथ साथ हमें लीवरेज को भी समझना जरूरी है, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट दोस्तों छोटा छोटा मिलकर बहुत बड़ा होता है, पर कंपनी जिस तरह से काम करती है उसके लिए कंपनी को लीवरेज की जरूरत होती है। और लीवरेज क्या होता है? लीवरेज का मतलब है किसी वस्तु की बढ़ती कीमत को देखकर या उसका अंदाजा लगाकर कम पैसे पे उसे बाजार से उठा लेना, बड़े अमाउंट में उसे बाजार से उठा लेना, उसको खरीद लेना, थोड़ी कीमत देकर उसको खरीद लेना, और फिर जैसे ही बाजार में उस चीज की वैल्यू रेज हो या उसकी कीमत बढ़े तो उसको कई गुना फायदे के साथ बेच देना, जिससे हमारी उधारी की लागत भी चुक जाए और उस लागत के साथ साथ हमारी जो देनदारी है वो हमारे प्रॉफिट से ही कंप्लीट हो जाए। और इस तरह हमारे फंड्स का लीवरेज लेकर ये कंपनी कई गुना कमाती है और उसका एक छोटा सा हिस्सा हमें देती है। लीवरेज किसी भी फाइनेंशियल मार्केट का एक बहुत बड़ा पार्ट है। इस लीवरेज के बिना कंपनी इतना बड़ा प्रॉफिट गेन नहीं कर सकती। अब आता है दोस्तों डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर बहुत जरूरी है। डिस्क्लेमर के अंतर्गत हम ये जानते हैं, हम किसी भी कोई भी डिसीजन लेते हैं कहीं भी कोई फाइनेंशियल वर्क करने के लिए, तो हमें उसके प्रोज एंड कॉन्स जान लेने चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई चीज 100% बेनिफिशियल नहीं हो सकती, ना ही वो 100% हमें लॉस देने वाली हो सकती है। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि यदि हम कहीं पर भी फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए आते हैं या अपने प्रॉफिट के लिए आते हैं, तो हम उसके बारे में बहुत अच्छे से सोच समझ कर आए। तो यहाँ पर जो डिस्क्लेमर है दोस्तों वो हमें सिखाता है कि कंपनी के पास लीगल लाइसेंसेस हैं
फिर भी ये कंपनी आपको अपने रिस्क पे ज्वाइन करनी है। यहाँ पर 100% रिस्क है, तो प्रॉफिट 1000% है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप इस कंपनी में जिस भी पैकेज के साथ ज्वाइन करें या जो भी इन्वेस्टमेंट करें, ये पैसा वो पैसा होना चाहिए जो आपके लिए सरप्लस है, जो आपकी सेविंग्स में यूं ही पड़ा हुआ है और जिसे आप बैंकिंग में, म्यूचुअल फंड में, आरडी, एफडी किसी भी चीज में डालकर मैक्सिमम 3 से 7% ही गेन कर सकते हैं। तो ऐसा पड़ा हुआ पैसा यदि आप इस कंपनी में लगाते हैं अपनी रिस्क पर, तो यहाँ पर दोस्तों आपको मंथली 15 से 22% तक, और साल की बात करें तो पूरे साल में 220% तक आपके इन्वेस्टमेंट पर आपको प्रॉफिट हो सकता है। इसीलिए अगर आप इसको ज्वाइन कर रहे हैं दोस्तों, तो इसको अपने रिस्क पर करें पूरी तरह से। जिनको भी आप ज्वाइन कराएं उनको भी ये रिस्क फैक्टर बता दें, पूरी तरह से डिस्क्लेमर को डिस्क्लोज कर दें कि आप यहाँ पर आ रहे हैं, गारंटी किसी चीज की नहीं है, कंपनी का प्रॉफिट वैल्यूम बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर सक्सेस का रेट 97.6% है। आपको थोड़े से लॉस के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर रखना होगा। और जी हाँ दोस्तों, ये जो थोड़ा सा लॉस है उसको भी कवर करने के लिए और 97.6% का हमारा सक्सेस रेट कैसे है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। वो हमारे पास रेट आता है एआई ट्रेड के माध्यम से। दोस्तों, ये कंपनी हमें 3 तरह से ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करती है। पहला, मैनुअल ट्रेड। मैनुअल ट्रेड से आप सभी लोग परिचित हैं कि हम बाजार के उतार चढ़ाव को खुद से ऑब्जर्व करते हैं अपने लैपटॉप के माध्यम से, बाजार के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से। उसके बाद हम मैनुअली उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वो आपकी किस्मत है कि वो पैसा थोड़े समय में आपके लिए डबल, ट्रिपल या 4 गुना या 100 गुना हो जाए, या ऐसा भी पॉसिबल है दोस्तों कि वो पैसा आपका एकदम 100% से जीरो भी हो जाए। इसलिए मैनुअल ट्रेड की सलाह हमारे इस ग्रुप में कभी भी हमें सर नहीं देते, और ना ही मैं सोचती हूँ दोस्तों कि बिना सीखे आपको मैनुअल ट्रेड की ओर जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है बाइनरी ट्रेडिंग का। ये 1 मिनट ट्रेडिंग होती है, ये कंपनी प्रोवाइड करती है, बट इट्स आल्सो रिस्की। इसमें 1 मिनट में आपका फंड जस्ट डबल होता है, बट इसके लिए भी हम आपको सजेस्ट नहीं करेंगे। सो वी शुड फोकस ऑन एआई ट्रेड, ये सेफेस्ट मेथड है। तीसरा ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म हमारा एआई है। एआई क्या होता है दोस्तों? एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है या रोबोट है, जिसमें रोबोट या सॉफ्टवेयर हमारे लिए बड़े ही सुरक्षित तरीके से ट्रेडिंग करता है, और विद इन द टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड्स ये बाजार के उतार चढ़ाव को समझ सकता है और रियल टाइम ट्रेड करता है। ये मोस्टली इसलिए हमें प्रॉफिट प्रोवाइड कराता है, इसीलिए इसका प्रॉफिट का जो रेट है वो 97.6% तक है। लेकिन बाकी के जो 2 से 3% है दोस्तों, वो हमारे लिए लॉस के भी हो सकते हैं, क्योंकि कंपनी जो है हमें 97.6% का ही वादा करती है, इसलिए क्योंकि एआई को बनाने वाला भी इंसान ही है। इसलिए यहाँ पर हम ये आपको 100% गारंटी नहीं दे सकते कि एआई अगर ट्रेड कर रहा है तो आपका जो ट्रेडिंग होगा वो 100% सक्सेसफुल होगा। दोस्तों, मंडे टू फ्राइडे हमारी ट्रेडिंग होती है एआई के माध्यम से, जिसका सक्सेस रेट मैं आपको बता चुकी हूँ, और बाकी 2 से 3% के लिए आप लॉस के लिए भी तैयार रहें, और जिसको लेकर आए उसको भी इस चीज के लिए बिल्कुल क्लैरिटी दे दें कि यहाँ पर 20 to 20 डेज में आपको 17 से 18 दिन फायदा होता है, तो 2 से 3 दिन लॉस भी होता है। बट हाँ, इस कंपनी की एक खूबसूरती जरूर है कि जब भी आप कभी लॉस में जाते हैं, स्टॉप लॉस हमारा हिट होता है, तो मैंने ऐसा खुद ऑब्जर्व किया है दोस्तों कि हमारी ये कंपनी हमें जो हमारा प्रॉपर पर डे का रिटर्न होता है उससे कुछ परसेंट बढ़ाकर हमें लगातार 2 से 3 दिन तक देती है। तो शायद मुझे नहीं लगता कोई और कंपनी है ऐसी जो हमारे लॉस का भी ख्याल रखती है और अपने कस्टमर का इन्वेस्टमेंट का भी इतना ज्यादा ख्याल रखती है। अब हम इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करते हैं दोस्तों, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमें सबसे पहले इस कंपनी में रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद हमें एक प्रोमो कोड प्रोवाइड कर दिया जाता है कंपनी की तरफ से, जिसके माध्यम से हम सब ब्रोकर बन जाते हैं। हम अपने डाउन में जिस भी बिजनेस पार्टनर को लगाते हैं वो हमारे ब्रोकर कोड से आता है, एंड हम जो पुराने लोग इसमें आए हुए हैं इस ग्रुप में, वो सर के ब्रोकर कोड के माध्यम से आए हुए हैं। यहाँ पर आने के बाद हमें अपना एक पैकेज बाय करना होता है, और उस पैकेज पर एआई हमारे लिए पर डे मंडे टू फ्राइडे ट्रेडिंग करके हमें पर डे का प्रॉफिट करता है। हमारे पास जो भी पैकेज हम लगाते हैं उसके लिए TRC20 का एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है। USDT TRC20 का जो वॉलेट एड्रेस होता है वो लीगली बहुत ही सेफ एंड सिक्योर होता है। इसमें आपका पैसा आप जिस एड्रेस से जिस एड्रेस पर सेंड करना चाहते हैं वो एक्चुअल में बिल्कुल सेफेस्ट वे में हमारे पास पहुंचता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेड का हम फायदा उठाते हैं, और इस कंपनी में हमारी जो ट्रेडिंग होती है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होती है, जिसे रोबोट ट्रेडिंग कहते हैं। तो दोस्तों, अब आइए समझते हैं हमारा बिजनेस प्लान। इस कंपनी का जो बिजनेस प्लान है वो भी अपने आप में कमाल का है। कमाल, ये एफिलिएट इनकम का प्लान है।
ये कोई MLM प्लान नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट का ऐसा प्लान नहीं है जिसमें आपको एक बार डालने के बाद 3 से 5 साल, 10 साल, 6 साल वेट करना है। आप जिस दिन अपने प्लान को अपग्रेड करते हैं, जिस दिन अपने पैकेज को स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आप इस प्लान के माध्यम से अपना खुद का प्रॉफिट पाते हैं और जैसे ही अपने नीचे किसी डाउन को लगाते हैं, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपका डाउनलाइन पार्टनर भी यहाँ से प्रॉफिट पाना शुरू कर देता है। ये कोई पोंजी स्कीम भी नहीं है। इससे हमारी जो एफिलिएट इनकम आती है वो हमारे प्लान की इनकम होती है और वो किस तरह से है दोस्तों, आइए इसको विस्तार से समझते हैं। तो हमारे पैकेजेस, 1 मिनट दोस्तों, सबसे पहले हमारा पैकेज है बेसिक लेवल का। बेसिक लेवल में हमारे पास 30 यूएसडीटी का पहला पैकेज है, दूसरा 75 यूएसडीटी का है और तीसरा हमारा जो पैकेज है वो 220 यूएसडीटी का है। इस लेवल पर हमें कंपनी की तरफ से 1 से लेकर 5% तक प्रॉफिट पर डे गेन होता है और इस लेवल पे हमें 3 लेवल तक कमीशन मिलता है। पहले लेवल पर 12%, दूसरे लेवल पर 8%, थर्ड लेवल पे 3%। तो जो न्यू कमर्स है उनको मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि कोई भी लेवल हो हमारा, इस कंपनी में हमारे 3 लेवल के प्लान पैकेजेस है, बेसिक लेवल, स्टैंडर्ड लेवल एंड प्रो लेवल। और हर लेवल पे आप अपने नीचे जो भी ज्वाइन कराते हैं, जिस भी व्यक्ति को या मेंबर को लेकर आते हैं, अपने बिजनेस पार्टनर को लेकर आते हैं, वो 3 लेवल्स तक हमें प्रॉफिट प्रदान करता है। आप जिसको अपनी डायरेक्ट ज्वाइनिंग में लगाते हैं वो आपका फर्स्ट लेवल कहलाता है दोस्तों। उसके बाद उसके नीचे जो ज्वाइनिंग लगती है वो आपका सेकंड लेवल होता है और उसके बाद जो ज्वाइनिंग लगती है दोस्तों, थर्ड लेवल तक वो ज्वाइनिंग होती है। केवल 3 ही लेवल इस कंपनी के पास हैं, इसलिए कोई चेन की स्कीम नहीं है ये। और जो बाकी के 3 लेवल के नीचे जितने भी लोग आते हैं वो सब आपके थर्ड लेवल में ही काउंट होते हैं। तो बेसिक लेवल पे इस प्लान के लिए आपको 30 यूएसडीटी, 75 यूएसडीटी और 220 यूएसडीटी से अपने पैकेज को रिचार्ज करना है और यहाँ पर ये पैकेजेस आपके लिए फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे अर्निंग करके देते हैं। यस दोस्तों, अब आते हैं हम दूसरे स्टैंडर्ड लेवल पे, जिसका प्रॉफिट रेट है 2 से लेकर 6% तक का पर डे आपको प्रॉफिट जनरेट होता है और पैकेज का साइज है $520, $950 और $1550। 1550 से लेके आगे और भी है इसमें इंक्लूड, वो यहाँ पर शो नहीं किए गए हैं। आप जब प्रो लेवल के प्लान देखेंगे तो उससे बिफोर जितने आने वाले प्लान हैं वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर भी आपको 3 लेवल्स तक कमीशन मिलता है दोस्तों और वो होता है फर्स्ट लेवल का कमीशन 15%, सेकंड लेवल पे आपका 10%, थर्ड लेवल पे 5%। यहाँ पर एक टर्म एंड कंडीशन में आपको बताती हूँ दोस्तों कि बेसिक लेवल के प्लान से ही आपको स्टार्ट करना होता है। अगर आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड लेवल या प्रो लेवल से शुरू करना चाहते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। आपको बेसिक लेवल पे पहले 1 हफ्ते के लिए ट्रेडिंग करनी होती है, उसके बाद आप 1 हफ्ते के बाद अपने बेसिक प्लान को स्टैंडर्ड या प्रो लेवल पर ले जा सकते हैं। तीसरा हमारा जो पैकेज है दोस्तों वो है प्रो लेवल का। यहाँ पर हमें 2.55% से 7% तक का प्रॉफिट पर डे जनरेट होता है और $5100 एंड अबव के जितने भी पैकेजेस हैं वो हमारे प्रो लेवल पे आते हैं। यानी 5100 $5100 से नीचे के जितने भी पैकेजेस हैं वो हमारे पिछला जो मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड पैकेज उसके अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर भी प्रो लेवल पर हमें 3 लेवल पर कमीशन प्राप्त होता है। फर्स्ट लेवल पे 18%, दूसरे लेवल पे 12% और थर्ड लेवल पे दोस्तों 5%। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे तीनों लेवल्स पे हमारा जो लेवल कमीशन है वो रेगुलर इंक्रीज हो रहा है। आपको बेसिक लेवल पे जो कमीशन था वो 12% से स्टार्ट हो रहा था फर्स्ट लेवल पे और यहाँ पर आते आते ये फर्स्ट लेवल पर 18% हो गया। यू कांट बिलीव कि आपके लिए ये प्लेटफॉर्म लेवल कमीशन के द्वारा ही कितना बड़ा फाइनेंशियल फ्रीडम का प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर सकता है। अब आते हैं दोस्तों एक पहली स्लाइड के द्वारा हम समझते हैं हमारे लेवल, एसेट, प्रॉफिट रेट और प्रॉफिट को थोड़ा विस्तार से समझते हैं हम। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे दोस्तों हमारा अकाउंट लेवल है बेसल या बेसिक लेवल है, हमारे एसेट का साइज है 26। अब आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन जरूर रेज हो रहा होगा आपके माइंड में कि अभी जब मैंने बेसिक लेवल के प्लान्स बताए थे वहां पर $30 बताया था, $75 बताया था और वहां पर हमारा था $220 और यहाँ पर जो हम एसेट्स देख रहे हैं वो हमारा $26 है एंड $61 है और उसी लेवल पे $201 है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि हमारा जो हमारी ट्रेडिंग का जो पैकेज साइज है वो यही है 26, 61 और 201। लेकिन हम अपनी रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए, अपनी पैकेज की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कस्टमर को हमेशा थोड़े से डॉलर्स ऐड करके ही पैकेज बताते हैं। $26 वाले पैकेज को हम 30 का कहते हैं, $61 वाले पैकेज को हम 75 का कहते हैं और 201 वाले को 220 का कहते हैं। इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि मैंने आपको बताया कि महीने में
आपको यानी 20 से 22 दिन की ट्रेडिंग में 2 से 3% तक का लॉस भी हो सकता है। और सपोज वो लॉस आपका इतना हो गया कि आपका प्रॉफिट जो साइज है इसका पैकेज का, अगर वो उससे नीचे चला गया, सपोज पहला पैकेज 26 का है और आपने केवल 26 ही डॉलर डाले और 1 या 2 दिन बाद आपको लॉस होता है और आपका पैकेज 26 से डाउन चला जाता है दोस्तों, तो आपकी ट्रेडिंग उस दिन नहीं होगी, आपको कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा। और आपके पैकेज को कवर करने के लिए एमटीएफई में आपको $25 से कम डिपॉजिट नहीं होता और $25 से कम विड्रॉल नहीं होता। इसीलिए सिक्योरिटी पर्पज से हम इस पैकेज को पहले से ही कुछ डॉलर्स के माध्यम से एक्स्ट्रा ऐड करके एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं, लेकिन बेसिक ट्रेड हमारी इसी पैकेजेस पे होती है जो आप लोगों के सामने है। 26 से 61 से 201 से बेसिक लेवल पे, और फर्स्ट लेवल पे 501 से 901 से 1501 से 2001 से 5001 से और 1,01,000 से। तो दोस्तों यहाँ पर हमें इन पैकेजेस में, अब आप समझ गए होंगे, आपको क्लियर हो गया होगा कि हम पैकेजेस का साइज थोड़ा क्यों बता के चलते हैं, क्योंकि हम स्टॉप लॉस हिट होने की कंडीशन में अपने कस्टमर्स के प्रिंसिपल को सेफ रखना चाहते हैं और उनको किसी भी प्रकार की परेशानी से बचाकर चलना चाहते हैं। तो दोस्तों अब आता है हमारा प्रॉफिट रेट यहाँ पर एसेट के साइज के अकॉर्डिंग। पहले बेसिक लेवल पे हमारा 26, 61 और 201 पर जो 2.5% था, उसके अकॉर्डिंग हमें पर डे जो प्रॉफिट जनरेट होता है $26 के पैकेज पे 0.52 से लेके $1.3 तक होता है। 61 के पैकेज पे हमें 1.22 से लेके $3.05 तक होता है। 201 के पैकेज पे हमें ये $4.02 से $10.05 तक होता है। 501 के पैकेज पे ये $10.02 से $25 तक जाता है और 901 के पैक पे ये $18 से लेके $45 तक है। 1501 के पैक पे ये $30 से लेके $75 तक है। 2000 के पैक पे ये 40 से लेके $100 तक है दोस्तों। 5000 के पैकेज पे ये 100 से 250 तक है दोस्तों। और 1,01,000 के पैकेज पे ये 200 से लेकर $500 पर डे का प्रॉफिट जनरेट करता है। इट्स इनक्रेडिबल। आपको लग रहा है नहीं लग रहा है, बट मेरे हिसाब से ये अविश्वसनीय है। तो बाकी की स्लाइड्स जो है दोस्तों इसी तरह से हमारे लेवल 1 की हैं। अब ये लेवल 2 आ जाता है, ये लेवल 3 आ जाता है। इस तरह से हमारे पास जो पैकेजेस के साइज हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे पास दोस्तों 5 लेवल तक की प्लानिंग होती है। ये सब आप पीपीटी के माध्यम से, ये अपने अपलाइन बिजनेस पार्टनर के माध्यम से बड़े इजीली समझ सकते हैं। आप प्लीज पीपीटी को स्टडी करिए और आपका कोई भी क्वेरी हो तो आप अपने बिजनेस पार्टनर या अपलाइन से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बारी आती है दोस्तों हमारे रिवार्ड्स की, कि अगर कंपनी में हम अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं तो उस बेहतरीन परफॉर्मेंस के आधार पर कंपनी हमें कुछ रिवार्ड्स देती है, कुछ प्रॉपर डेजिग्नेशन देती है, हमारी कंपनियों में एक रेपुटेशन बनती है और उस रेपुटेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा पहला डेजिग्नेशन है उसको हम असिस्टेंट मैनेजर के नाम से जानते हैं। दोस्तों इस असिस्टेंट मैनेजर की डेजिग्नेशन में हमारे पास टीम साइज 15 मेंबर्स का होना चाहिए, यानी आपके डाउन में आप अपने डायरेक्ट ज्वाइनिंग से या टोटल टीम से 15 मेंबर्स जब कर लेते हैं और उन 15 मेंबर्स की जो मंथली ग्रोथ होती है अगर वो 30% होती है, 80% आपके टीम मेंबर्स प्रॉफिटेबल होने चाहिए। प्रॉफिटेबल से मतलब या तो उनके पैकेज थोड़े थोड़े समय बाद रिचार्ज होना चाहिए या फिर उसमें रेगुलर ट्रेडिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हमने अपना पैकेज डाला और 2 दिन बाद हम उसको निकाल लें या 1 हफ्ते देख के निकाल लें या फिर कुछ दिन ना डालें फिर डालें, या ऐसा चाहे कि हमारा पैकेज 25 या $30 एक्स्ट्रा हो गया तो हमने उसको निकाल ले फिर बेसिक पे ले आए, इस तरह की चीजें नहीं। प्रॉफिटेबल ग्रोथ परमानेंट वाली 80% हमारे मेंबर्स की ग्रोथ जो है वो प्रॉफिटेबल होनी चाहिए 15 मेंबर्स की। हमारा जो बेनिफिट हमें मिलता है कंपनी की तरफ से इस रैंक पे आने के बाद वो है $50 मंथली। और ये किस लिए आपको कंपनी देती है दोस्तों? ये देती है आपकी एक्टिविटीज के लिए। आप इस एक्टिविटीज में कंपनी के प्रमोशन के लिए कार्ड छपवा सकते हैं, आप सोशल मीडिया पर उसका एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, आप अपने लिए बढ़िया सी एक यूनिफॉर्म सिलवा सकते हैं जिसमें एमटीएफई का लोगो लगा हुआ हो। और यहाँ पर आने पर दोस्तों आपकी जो कंबाइंड इनकम आपकी 15 टीम मेंबर से है वो अप्रोक्स $500 से प्लस में होनी चाहिए, यानी मोर देन $500 का आपका बिजनेस होना चाहिए। और ये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है दोस्तों। अब से पहले मैंने 4 कंपनियों में काम किया है एंड वहां पर चेन साइज 625, 2000, 5000, 10,000 और पता नहीं कितनी बड़ी-बड़ी होती थी। और बिजनेस की अगर गिनती करें तो कम से कम 2 से 3 लाख के बिजनेस से नीचे हमें कहीं कोई डेजिग्नेशन प्रोवाइड नहीं होता था। यहाँ पर केवल $500 पे दोस्तों आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट होना शुरू हो जाता है और कंपनी की तरफ से इंसेंटिव मिलना भी शुरू हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा जो रेप्यूटेड डेजिग्नेशन है दैट इज कॉल्ड असिस्टेंट डायरेक्टर। यहाँ पर आपका टीम साइज 25 मेंबर का होना चाहिए। 30% की बजाय यहाँ मंथली ग्रोथ हमारी
40% होनी चाहिए। वही 80% मेंबर्स प्रॉफिटेबल होने चाहिए। और कंपनी की तरफ से जो हमें रिवार्ड मिलता है दोस्तों, वो मिलता है हर महीने $90 का। उसी तरह से एक्टिविटीज के लिए, कंपनी के प्रमोशन के लिए, और यहाँ पर हमारी कंबाइंड जो इनकम होनी चाहिए दैट इज $800 प्लस में, यानी 800 से ज्यादा। 801 होगा तो आप इसमें आ सकते हैं। तीसरा हमारा डेजिग्नेशन होता है दोस्तों असिस्टेंट सीईओ। यहाँ पर हमारे पास 40 टीम मेंबर्स होने चाहिए, 50% की मंथली ग्रोथ होनी चाहिए, 80% हमारी टीम मेंबर्स प्रॉफिटेबल होने चाहिए। हमारा जो बेनिफिट हमें कंपनी की तरफ से जनरेट होता है वो मंथली $180 का होता है, और हमारी जो कंबाइंड इनकम का साइज है वो $1800 का होना चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे मंथली ग्रोथ थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रही है, लेकिन जब आप 3 डेजिग्नेशन के बाद थोड़ा आगे आते हैं तो मंथली ग्रोथ आपकी थोड़ा सा स्लो भी हो जाए दोस्तों तो चलता है। आगे देखिए, यहाँ पर आता है 4th नंबर पे रीजनल मैनेजर। यहाँ पर टीम साइज 50 लोगों का होना चाहिए, 30% की मंथली ग्रोथ होनी चाहिए, 80% आपके टीम मेंबर्स प्रॉफिटेबल होने चाहिए, और यहाँ पर आपको कंपनी की तरफ से मिलता है $300 मंथली एक्टिविटीज के लिए, और आपकी कंबाइंड इनकम पूरे टीम की यहाँ पर होनी चाहिए $2000 से प्लस में। कोई बड़ा अमाउंट नहीं है दोस्तों। 5वें नंबर पे आता है रीजनल डायरेक्टर, 100 टीम मेंबर्स, 40% की मंथली ग्रोथ, 85% टीम मेंबर्स प्रॉफिटेबल। यहाँ 80% से 85% के टीम मेंबर्स ग्रोथ का प्रॉफिटेबल रेट चाहिए, और आपको बेनिफिट कंपनी की तरफ से मिलता है $600 पर मंथ एक्टिविटीज के लिए, और आपकी कंबाइंड इनकम होनी चाहिए दोस्तों $4000 प्लस में। इसके बाद आता है रीजनल सीईओ, जिसमें 200 टीम मेंबर्स, 50% की मंथली ग्रोथ, 90% टीम मेंबर्स प्रॉफिटेबल, बेनिफिट्स कंपनी की तरफ से $1200 का एक्टिविटीज के लिए, क्लब स्पॉन्सरशिप टू ओपन अ कंपनी। अब ये क्या है दोस्तों, इसको थोड़ा सा समझते हैं। क्लब स्पॉन्सरशिप मीन्स है कंपनी यहाँ पर आपको एक फंड प्रोवाइड कराती है जिससे आप अपना खुद का ऑफिस खोल सकते हैं। उस ऑफिस के डेकोरेशन के लिए, आपके लैपटॉप के लिए, आप फर्नीचर के लिए, अपनी कंपनी के पॉपुलैरिटी के लिए, कम्युनिटी जोड़ने के लिए आप इस फंड को यूज कर सकते हैं, और इसको क्लब स्पॉन्सरशिप कहते हैं टू ओपन अ कंपनी। इसके माध्यम से आप सेमिनार चाहें तो सेमिनार भी करा सकते हैं, लेकिन उस सेमिनार के लिए कंडीशन है दोस्तों कि उस सेमिनार में जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे उनकी संख्या 50 से ज्यादा होनी चाहिए, और उसमें 70% लोग ऑलरेडी ज्वाइंट होने चाहिए एमटीएफई में, और 30% या उससे ज्यादा लोग यहाँ पर न्यू कमर्स होने चाहिए, जिनको समझाने या प्रमोट करने के लिए आपको ये सेमिनार करना होता है। तो आप अपने फंड को किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं, कंपनी आपको ये एक्टिविटीज के लिए प्रोवाइड कराती है। और यहाँ पर दोस्तों आपकी जो कंबाइंड इनकम है पूरे टीम की वो होनी चाहिए $8000 से प्लस। इसके बाद आता है दोस्तों ये जो कंट्रीब्यूशन प्रोग्राम है, इसमें मैंने जो आपको सीईओ के लेवल्स बताए हैं, यहाँ पर कंपनी ने सीईओ की डेजिग्नेशन को 3 सब डेजिग्नेशंस में बांटा हुआ है। इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। रिकॉग्निशन फॉर योर कंट्रीब्यूशन, कि कंपनी को आप कंपनी के प्रमोशन में, कंपनी की कमाई में और कंपनी के प्रोग्राम्स में जो सहयोग देते हैं, उसके अनुसार यहाँ पर सीईओ को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है प्राइमरी सीईओ, इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है 100 टीम साइज। और आपको बेनिफिट्स कंपनी की तरफ से यहाँ से क्या क्या मिलते हैं दोस्तों, सबसे पहला एमटीएफई सपोर्ट एंड ऑपरेशन सर्विस सेंटर, कि आप अपना ऑफिस का सेटअप बना सकते हैं। दूसरा, आपको टीम डेवलपमेंट के लिए फंड अलग से इश्यू होता है, जो होता है लगभग $300 का। और आपका जो टास्क है वो होना चाहिए मस्ट रीच जूनियर सीईओ विद इन 45 डेज, कि आपको जो सेकंड सीईओ का सेकंड डेजिग्नेशन है जूनियर सीईओ, उस पर लगभग 45 दिन में पहुंचना चाहिए, नॉट मोर देन 45 डेज। यानी आपकी स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए दोस्तों कि प्राइमरी सीईओ बनने के बाद 45 दिन के अंदर आप इस क्राइटेरिया को पार कर लें और आप जूनियर सीईओ के लेवल पर आ जाएं। अब जूनियर सीईओ के लेवल पर आपको क्या करना होता है दोस्तों, रिक्वायरमेंट है टीम साइज 200 पीपल्स की। इसमें 1 असिस्टेंट आपको सैलरीड बेस पे कंपनी की तरफ से आप हायर कर सकते हैं, जिसकी सैलरी $100 की आपको कंपनी प्रोवाइड कराएगी, आपको अपने पास से कुछ नहीं लगाना है। दूसरे नंबर पे टीम डेवलपमेंट के लिए आपको $300 मिलते हैं, जैसे पहले वाले पे आपको $200 मिल रहे थे, नहीं 300 ही मिल रहे थे, सॉरी। यहाँ पर आपको $300 मिलते हैं, और एबल टू रिकमेंड 2 प्राइमरी सीईओ। और आपके अंदर इतनी कैलिबर होनी चाहिए कि आप कम से कम इस टाइम में कम से कम 2 प्राइमरी सीईओ को इंट्रोड्यूस कर सकें। और आपको इसके लिए कंपनी एक अलग से इस 300 के अलावा $200 का बोनस केवल प्राइमरी सीईओ के रिकमेंडेशन के लिए देती है, कि आपकी गाइडलाइन में 2 प्राइमरी सीईओ यहाँ से निकल कर आए।
इसके बाद सीईओ का थर्ड एंड लास्ट जो डेजिग्नेशन है सीनियर सीईओ। मेरे हिसाब से सर, नहीं सर हिसाब से नहीं, आई एम कंफर्म कि हमारे जो सर हैं, संजू सर, वो विद इन 2 डेज़ जूनियर सीईओ की पोस्ट पर पहुँचे थे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर ज़िंदगी के पास एक ऑन ऑफ बटन होता तो कितना अच्छा होता। ज़िंदगी ने तो हमें ऑन ऑफ बटन नहीं दिया। हम अपनी ज़िंदगी में अपनी सर्कमस्टेंसेस को अपने हिसाब से चेंज ज़रूर कर सकते हैं, पर काफ़ी कुछ हमारी किस्मत में भी होता है। तो एआई के रूप में हमें कुछ इसी तरह का एक बटन इस कंपनी ने दिया हुआ है, जिसको ऑन करते ही हमारी लाइफ में हमारा जो लक है वो ऑन हो जाता है और हमारी ज़िंदगी गो ऑन हो जाती है। सो दोस्तों, ये मेरा प्रेज़ेंटेशन था। इस प्रेज़ेंटेशन में आपको जो भी कमियाँ लगी, वो आगे जो डिस्कशन होगा उसमें मुझे ज़रूर बताएँ एंड डेफिनिटली आई विल इम्प्रूव माय सेल्फ। और अब आपसे अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी आप यहाँ पर आकर करें, बड़े सपनों के साथ आकर करें, तो उसमें आप ये ना भूलें कि आप जिसको भी जॉइन करा रहे हैं, वो भी कहीं न कहीं दर्द का मारा है। आपको उसको पूरा सपोर्ट करना है, खुद भी कमाना है और हमेशा विन-विन सिचुएशन को अपने माइंड में लेकर ही काम करना है। दोस्तों, केवल अपना फ़ायदा नहीं देखना है, दूसरों का भी फ़ायदा कराते हुए तब अपना फ़ायदा देखना है। और जैसा कि मेरा 1 महीने का एक्सपीरियंस है इस कंपनी में, ये प्लेटफ़ॉर्म सभी के लिए बहुत अच्छा है। इसको हाउसवाइफ्स कर सकती हैं, स्टूडेंट्स कर सकते हैं, नॉर्मल ऑटो रिक्शा चलाने वाला कर सकता है, शॉपकीपर कर सकता है, वकील कर सकता है, डॉक्टर कर सकता है। कोई दुनिया का ऐसा इंसान नहीं है जो इस प्लेटफ़ॉर्म पर आकर पैसा नहीं कमा सकता। सो दोस्तों, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप इसकी सारी जानकारी लेने के बाद कंपनी को ज़रूर जॉइन करें, खुद की भी लाइफ़ बेटर बनाएँ और दूसरों की लाइफ़ भी बेटर बनाएँ। और अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर चुनना ही है, तो कुछ ऐसा चुनें जो आपकी वास्तव में ज़िंदगी बदले, केवल सपने ना दिखाए। और ये बात बिल्कुल वैसी ही है कि अगर बड़ा बनना है, दोस्तों, अगर बड़ा बनना है तो समुद्र के जैसे बनो। इतने बड़े और इतने गहरे बनो कि तुम्हारी गहराई नापते-नापते लोगों के पसीने छूटने चाहिए। तब तो मज़े वाली बात है। और आप लोगों ने मेरा ये प्रेज़ेंटेशन बहुत ध्यान से सुना विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू प्रेज़ेंटेशन सुनने के लिए। और